तो वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का भी बयान आया। खबर अभी तक पर बोली है गीता भुक्कल, और गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। सत्ता पक्ष तैयारी करके नहीं आता, कहा कि सही से जवाब नहीं दिए जाते, हम जनता की आवाज उठाते हैं। प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, साथ ही कहा कि युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो जो एक इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा उठा था, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने यहाँ पर निशाना साधा, फिर कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट भी किया गया और जो शब्द इस्तेमाल किया गया था हुड्डागर्दी, इस पूरे के पूरे वाक्यों को लेकर क्या कहेंगे? जो भर्ती थी, कैसी भर्ती प्रक्रिया वो रही थी? देखिए, जिस प्रकार से सदन चल रहा है, सदन के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही कैबिनेट मंत्री पर इस तरह की भाषा बोलने का काम किया था और मंत्री ने उन पर बोलने का काम किया था। आज फिर से इस तरह से जो है अनिल विज जी ने, जो कि बहुत ही सीनियर मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की भाषा बोलना वो बहुत ही गलत बात है। जो भी मामला कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय है, वो आप जाकर कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़े। इस तरह से अभद्र टिप्पणी किसी के लिए भी बोलना, मैं समझती हूँ, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सत्ता पक्ष ताकि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर तैयारी करके नहीं आते, जवाब सही से देते नहीं है, इस तरह से हंगामा करके सदन का ध्यान स्वयं ही भड़काने का काम करते हैं। जवाब का जिक्र किया गया, आप लगातार ये मुद्दा भी उठाते रहते हैं कि जो एश्योरेंस दी जाती है सदन में, जो बात कही जाती है वो पूरी नहीं होती। आपने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। जी, मैंने 0 आवर में विशेष तौर से कहा कि हमारे तारांकित, अतारांकित या गवर्नर एड्रेस पे या बजट पर या प्रश्नकाल में जब हम जो भी प्रश्न बोलते हैं, हम अपने इलाके की आवाज को उठाने का काम करते हैं और अश्योरेंस दी जाती है सरकार की ओर से। फिर से प्रश्न लगाते हैं, फिर अश्योरेंस दी जाती है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। नशे को लेकर प्रदेश सरकार ने पिछले 4-5 साल में जो कार्रवाई की, कितने संतुष्ट है? प्राधिकरण बनाने की बात की जा रही है, और फिलहाल प्रदेश में नशे की क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा नशे में पूरी तरह से उसकी चपेट में आ चुका है। हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो हमारे वर्किंग प्लेस हैं, वहाँ पर भी चाहे लड़कों की बात हो, लड़कियों की बात हो, नशा लेते जा रहे हैं। नशा इसलिए भी है कि पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा क्राइम की ओर बढ़ रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है। उसको या तो वो अंडर एम्प्लॉयड है या वो डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से प्रदेश और देश छोड़कर जा रहा है। सरकार को सब मालूम है नशा कहाँ बट रहा है, बिक रहा है, ले रहे हैं। तो हम इस पर राजनीति नहीं करने चाहते। हम सरकार का चाहते हैं कि इस तरह से वो मेडिकल जांच शिक्षण संस्थाओं में स्टार्ट करे, अपना जो है मॉनिटरिंग करवाने का वो काम करे, और नशे के लिए जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, अति शीघ्र नशा बेचने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी। हमने तो चुनाव के दौरान देखा है, सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से नशा जो है वो बढ़ता हुआ हमने देखा है। सवाल आपसे कर लेता हूँ, बजट पर चर्चा के लिए कितनी तैयार है? आपने पूरी स्टडी भी की होगी, आखिर में बजट कैसा लगा आपको स्टडी करने के बाद? देखिए, 2 लाख करोड़ का जो एक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये पेश किया है। बजट एक रेगुलर फीचर है, पिछले साल भी पेश किया था, उससे पिछले साल भी पेश किया था, लेकिन आप बजट भी पेश कर रहे हैं, साथ के साथ आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप शिक्षा को प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, पिछली बार की बजाय इस बार शिक्षा पर कम बजट है, हेल्थ पर इस बार जो है कम बजट है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज यहाँ से पलायन करती जा रही हैं, युवाओं का भरोसा यहाँ से छूट गया है। बच्चे जो हैं पूरा का पूरा गाँव के गाँव, शहर के शहर जो हैं वो खाली हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अब बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपने जो डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, दूसरा आप कर नहीं रहे हैं। रेपिटिशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का 10 साल से लगातार चल रहा है, जिसमें सरकार जो है बजट देने के बावजूद भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्लान का जिक्र करूँ तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लान की एक रिपोर्ट आई थी, हर जिले में, विशेष तौर से मैं झज्जर की बात करूँ तो 7.14, तो 10% से कम का खर्चा हुआ है। और विधायक निधि की आप बात कर रहे हैं, विधायकों के खातों में 5 करोड़ की बात है। 5 करोड़ आप पहले भी कह रहे थे कि 1 साल में देंगे, फिर 5 साल तक दिए, और ये विधायकों के खातों में नहीं जाते जो बीजेपी के लोग प्रचार करने का काम कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो सरकार खुद है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे टेंडर करते हैं और उस पर कार्य नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे पेंडिंग है। इससे विधायक जो है बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। हर चुना हुआ विधायक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हल्के की आवाज़ को उठाता है, तो विधायक निधि को MP लेड की तरह इनको करने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, गीता भुक्कल को बजट में कुछ खास नहीं लगा। बजट पर जवाब देने के लिए गीता भुक्कल पूरी तौर पर तैयार है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।